हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और थॉट प्रोवोकिंग और नॉलेज पैक्ड वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के लिखे एक बहुत ही इंस्पायरिंग और मीनिंगफुल बुक व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के बारे में। ये किताब सिर्फ कानून के बारे में नहीं है, ये किताब है हमारे जीवन, अधिकारों और सामाजिक न्याय के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमें बताती है कि संविधान हम सब के लिए क्यों मायने रखता है। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं। 1. इस किताब का बैकग्राउंड क्या है। 2. इसमें दिए गए मेन आइडियाज क्या हैं। और 3. सीजीआई चंद्रचूड़ हमें क्या सिखाना चाहते हैं। लेट्स बिगिन दिस जर्नी इनटू द सोल ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इंट्रोडक्शन। व्हाई दिस बुक मैटर्स। सीजीआई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के सबसे रिस्पेक्टेड जजेस में से एक हैं। वो केवल जजमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि प्रोग्रेसिव और ह्यूमैनिस्टिक विजन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है ताकि आम लोग समझ सकें कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक मॉरल कॉम्पस है जो हमें बताता है हम किस देश में रहना चाहते हैं। उनका कहना है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेंट टू बी वर्शिप्ड, इट इज मेंट टू बी वर्कड विद। यानी संविधान को पूजा के लिए नहीं, अमल के लिए बनाया गया है। और ये तभी मीनिंगफुल होता है जब आम नागरिक इसे समझें, माने और प्रोटेक्ट करें। बैकग्राउंड। बर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस किताब में चंद्रचूड़ जी शुरुआत करते हैं 1947 से 50 के दौरान से, जब भारत एक नए राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। देश अभी अभी कॉलोनियल रूल से आजाद हुआ था और लोग चाहते थे एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें न्याय यानी जस्टिस, समता यानी इक्वालिटी और स्वतंत्रता यानी लिबर्टी हो। तब बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो हर युग में नए सवालों का जवाब देता है। चंद्रचूड़ जी कहते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ प्रोडक्ट ऑफ होप, द होप दैट लॉ कैन क्रिएट जस्टिस। ये किताब आपको याद दिलाती है कि संविधान एक अग्रीमेंट है हम सब के बीच, जिसमें हमने डिसाइड किया है किस तरह के देश में रहना है। सेंट्रल मैसेज, कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल। सीजीआई का मेन मैसेज है, कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू द पीपल। ये सिर्फ लॉयर्स और जजेस के लिए नहीं है, हर नागरिक के लिए है। इसका मतलब हर सिटीजन को संविधान के राइट्स और ड्यूटीज समझने चाहिए। संविधान हमें एम्पावर करता है क्वेश्चन करने के लिए, बोलने के लिए और बदलने के लिए। ये डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। चंद्रचूड़ जी कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी इंडियन द राइट टू ड्रीम एंड द टूल्स टू अचीव इट। यानी संविधान सिर्फ किताब नहीं, ड्रीम बुक है जो हमें अपनी जिंदगी सुधारने के अधिकार देती है। की थीम्स फ्रॉम द बुक। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। सीजीआई कहते हैं कि संविधान स्टैटिक नहीं है, बल्कि लिविंग है। हर समय नए चैलेंजेस के साथ इसका इंटरप्रिटेशन बदलता है, जैसे डिजिटल प्राइवेसी के इश्यूज, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल जस्टिस। ये सब नए टॉपिक्स हैं जिनका जवाब संविधान के बेसिक प्रिंसिपल से मिलता है। A constitution must grow with society. It must speak to every generation. यानी संविधान हर युग में रेलेवेंट रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। फंडामेंटल राइट्स, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस किताब में एक पूरा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स पर। सीजीआई कहते हैं, ये राइट्स हमें इंसान होने का सेंस देते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, 19 फ्रीडम, 21 राइट टू लाइफ जैसे प्रोविजंस हमें डिग्निटी और लिबर्टी देते हैं। उनका कहना है, राइट्स आर नॉट गिफ्ट्स ऑफ द स्टेट, दे आर इनहेरेंट इन ह्यूमन डिग्निटी। और इन राइट्स का प्रोटेक्शन तभी होगा जब लोग अवेयर और एक्टिव रहेंगे। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सीजीआई स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है सोशल जस्टिस। भारत जैसे देश में जहां इनइक्वालिटी डीपली रूटेड है, संविधान हमें बताता है कि लॉ और पॉलिसी का गोल होना चाहिए इनजस्टिस को मिटाना। उन्होंने रिजर्वेशन, विमेन एम्पावरमेंट, LGBTQ+ राइट्स जैसे एग्जाम्पल्स दिए, जैसे उनका फेमस जजमेंट नवतेज सिंह जोहर केस 2018, जिसमें उन्होंने सेक्शन 378 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टूल टू एम्पावर द मार्जिनलाइज्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस किताब का। सीजीआई कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी को डेली लाइफ में फॉलो करना। ये मोरालिटी हमें सिखाती है कि कभी कभी पॉपुलर मेजॉरिटी भी गलत हो सकती है,
लेकिन संविधान हमेशा प्रिंसिपल्स पे खड़ा होता है। एग्जाम्पल, बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट या सबरीमला केस। यहाँ पब्लिक सेंटिमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बीच बैलेंस बनाना जरूरी था। रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सीजीआई एक्सप्लेन करते हैं कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है, चाहे कोई भी हो, पीएम या आम आदमी, और इस प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करती है जुडिशरी। इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है ताकि वो गवर्नमेंट के प्रेशर के बिना न्याय दे सके। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द लाइफलाइन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। रोल ऑफ सिटीजन्स, ये किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। सिटीजनशिप इज नॉट अ स्टेटस, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीजीआई कहते हैं संविधान तभी जिंदा रहेगा जब नागरिक सवाल पूछें, पार्टिसिपेट करें और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का पालन करें। वो वार्न करते हैं कि अगर लोग इनडिफरेंट हो गए तो डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी। प्रैक्टिकल लेसन्स फॉर टुडेज इंडिया। सीजीआई चंद्रचूड़ किताब में लिखते हैं कि आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन और भी ज्यादा रेलेवेंट है। फेक न्यूज, हेट स्पीच, डिजिटल सर्वेलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब नए चैलेंजेस हैं जिनके लिए हमें संविधान के आइडियल्स को याद रखना होगा। उनका कहना है, फ्रीडम इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज अ ड्यूटी वी मस्ट गार्ड एवरी डे। यानी आजादी तब तक है जब तक हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम जजमेंट्स। सीजीआई ने अपने जजमेंट्स का जरिए भी ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए। राइट टू प्राइवेसी, पुत्तस्वामी केस 2017, यानी आर्टिकल 21 के अंडर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया। LGBTQ+ राइट्स, नवतेज सिंह जोहर केस, इक्वालिटी और डिग्निटी को अपहोल्ड किया। आधार केस 2018, सर्वेलेंस और डेटा प्रोटेक्शन पर स्ट्रॉन्ग व्यूज दिए। सबरीमला केस, जेंडर इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर स्टैंड लिया। ये जजमेंट्स दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कोर्ट तक नहीं, हर सिटीजन के लाइफ तक पहुंचता है। द विजन, कॉन्स्टिट्यूशन एज द गाइडिंग लाइट। सीजीआई के लिए संविधान एक मार्गदर्शक है जो हमें बताता है कि हर सिचुएशन में जस्टिस, फेयरनेस और इक्वालिटी कौन से साइड में है। उनका कहना है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ रेलिक ऑफ द पास्ट, इट इज अ प्रॉमिस टू द फ्यूचर। यानी ये एक ऐसी किताब है जो हर जनरेशन को नए सवालों के जवाब देती है। फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ, सीजीआई यूथ को एड्रेस करते हुए कहते हैं, आप ही संविधान के प्रोटेक्टर हो। अगर आप अवेयर हो, एजुकेटेड हो और क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हो तो कोई भी डेमोक्रेसी आपसे छीन नहीं सकता। ये किताब स्टूडेंट्स के लिए एक गाइड है जो बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रोट लर्न करने के बजाय फील और अप्लाई करना चाहिए। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इस किताब में सीजीआई कंपैरेटिव एग्जांपल्स भी देते हैं, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशंस के रेफरेंसेस के साथ। उनका कहना है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है क्योंकि ये डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म और फ्रेटर्निटी को एक साथ लेके चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ट्रूली मैटर्स। सीजीआई कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द वीक, रिस्ट्रेन्स द पावरफुल एंड एम्पावर्स द पीपल। ये किताब एक रिमाइंडर है कि हमारी फ्रीडम, राइट्स और डिग्निटी किसी ने हमें दी नहीं, ये हमने संविधान के जरिए अर्न की है और इसे प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। संविधान सिर्फ हमें अधिकार नहीं, एक विजन ऑफ इंडिया देता है, एक ऐसा इंडिया जहां हर व्यक्ति को सम्मान, न्याय और आजादी मिले। क्लोजिंग लाइंस। तो दोस्तों, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स एक ऐसी किताब है जो हर इंडियन को पढ़नी चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर, लॉयर या आम नागरिक। ये आपको बताएगी कि संविधान का मतलब सिर्फ आर्टिकल्स नहीं, एक जीवित सामाजिक दर्शन है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग समझें कि संविधान क्यों मायने रखता है, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। कमेंट में लिखिए आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, वी द पीपल ही हैं इस देश के असली रखवाले। जय हिंद।